बड़े बड़े शहरों में जो देखने को मिलता था, शहरों के में जो होता था, कम कारखाने खुलते थे, छोटे छोटे उद्योग खुलते थे, वो चीज आज व्यवस्थाएं बदली, बिहार विकास की तरफ गया। तो उसी विकास की कड़ी में आज फ्लाई ईंट उद्योग में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और ये फ्लाई ईंट उद्योग है, इसकी क्या विशेषता है? सरकार की जितनी योजनाएं आ रही है, चाहे इसी ईंट का उपयोग किया जा रहा है, तो इसकी क्या विशेषता है, इंटरनली क्या है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है? इसी को लेकर के आज हम ये इस कारखाने में पहुंचे हुए हैं, फैक्ट्री में पहुंचे हुए हैं। फैक्ट्री के जो संचालक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर पर डे कितना प्रोडक्शन होता है, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। चूंकि ऐसा सुनने में मिला है कि जो ये रोजगार सृजन किए हैं यहाँ पर महाराजगंज नगर पंचायत का ये कपिया जागीर गांव है, यहाँ पर माझी बरौली मुख्य पथ के किनारे ये ईंट उद्योग जो लगा है, और इसकी क्या विशेषता है, सरकार क्यों इस पर फोकस दे रही है, इसी को लेकर के हम आज यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बात करते हैं। ये मिल गए संचालक महोदय, जो फ्लाई ईंट है इसके संचालक यही हैं। और हम जानेंगे कि आखिर एक चमचमाता हुआ मेट्रोपॉलिटन सिटी से गांव की तरफ रुख किए हैं, क्या है इनसे पहले हम जानेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार अंकल जी, मेरा नाम विजय प्रताप हुआ। हम यहाँ कपिया जागीर में हम पहले जॉब करते थे 1+ में। अच्छा, 1+। मेरा पढ़ाई लिखाई देहरादून से हुआ, बीटेक किए हुए हैं वहाँ से, इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी से। तो फिर हम वहाँ जॉब करते थे, फिर लेकिन गवर्नमेंट का मोटिव और हम जिस फील्ड से पढ़ाई किए थे, फिर हमें लगा कि नहीं, अभी हमारे बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है, इंडस्ट्रियल भी स्कोप है, और बाहर में लोग यहाँ से नौकरी करने जा रहे हैं। हम सोचे कि अपना भी हम वहाँ रोजगार करेंगे, हमारे साथ 10-15 लोग जो होंगे उनको भी हम रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री का भी उसका इनिशिएटिव है, कोर्ट का भी आदेश है कि लाल ईंट को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अभी तक तो गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब में लाल ईंट बैन है। अच्छा, लाल ईंट का जो है वो पर्यावरण को क्या हानियां पहुंचाता है? देखिए क्या है कि जो हमारा जमीन है ये खेती के लिए बनाया गया, जो टॉप सॉइल है वो बिल्कुल ही उपजाऊ भूमि होता है, उसको मिट्टी काट के हम लोग ईंट बना रहे हैं उसका, फिर उससे धुआं भी निकल रहा है। अच्छा, प्रदूषण का भी नुकसान हो रहा है, मिट्टी का भी दोहन हो रहा है। तो इससे सरकार को भी नुकसान है, आम जनता को भी नुकसान है। अगर हम मानवता के नाते अगर हम एक बार सोचे कि हम अगर धरती पर जन्म लिए हैं तो कम से कम कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, प्राकृतिक का नुकसान ना हो। तो सरकार का भी वही मोटिव है। तो सरकार ने